एक तरफ लोग ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में सारे भाई भाई, लेकिन दूसरी तरफ जब भाईचारे निभाने की बात आती है तो दूसरा वर्ग विशेष भाईचारे को भूल करके कसाईचारे में उतर आता है। हर बार मंदिरों में हमला किया जाता है और बार बार मूर्तियों को तोड़ा जाता है। फिल्मों के माध्यम से हिंदू की भावना का और धर्म ग्रंथों को भी छेड़छाड़ किया जाता है। ऐसा ही एक धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करने का मामला हैदराबाद से सामने आया है। 14 अक्टूबर राजधानी मोंडा मार्केट के पास कुमारीगुड़ा स्थित मुतैयालम्मा दुर्गा माता मंदिर में सोमवार सुबह प्रतिमा तोड़े जाने की खबर के बाद तनाव बढ़ गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने स्थिति काबू में रखी। हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक राजा सिंह को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। पुलिस के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर में लगी अम्मा की मूर्ति को खंडित कर दिया। इसकी जानकारी होने पर आज सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सीसीटीवी में आरोपित का यह फुटेज कैद हुआ, जिसमें वह मंदिर के गेट को लात मार करके मूर्ति को नष्ट करने से पहले मंदिर के अंदर घुस रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपित की पिटाई कर दी और पुलिस ने सड़क पर डेरा जमाए लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी क्रम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। केंद्रीय मंत्री जी किरण रेड्डी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि राज्य सरकार मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि कुछ ही दिनों के भीतर हैदराबाद शहर में यह चौथी घटना है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू मंदिरों में मूर्तियों पर हमला करने वाले पुलिस के अनुसार वो सिर्फ चोरी करने आए थे और उन्होंने कहा कि यह पुलिस का कहना सही नहीं है कि किरण रेड्डी ने पूछा कि ऐसी घटना होने पर पुलिस केस दर्ज करा करके उपद्रव मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और यह पता लगाने की कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि उनके पीछे कौन है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुतैयालम्मा दुर्गा माता मूर्ति तोड़ जाने की घटना को राज्यपाल के संज्ञान में लाया जाएगा। और इस बीच हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने मंदिर के अंदर जाकर के निरीक्षण किया और उधर सिकंदराबाद में कैंटोनमेंट के विधायक श्री गणेश ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात और इस घटना के सिलसिले में पुलिस पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ जारी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजा सिंह अपने आवास से निकले, लेकिन पुलिस उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है। देश के 5 राज्यों तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और झारखंड में धार्मिक विवाद हुआ है और तेलंगाना में हैदराबाद के मुतैयालम्मा मंदिर में सोमवार सुबह देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। यहाँ सुबह विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे। बात करें तो हैदराबाद में 2 दिन में दूसरी घटना 12 अक्टूबर को दुर्गा पंडाल में भी तोड़फोड़। हैदराबाद में मंदिर पंडालों में तोड़फोड़ की गई और 2 दिन में दूसरी घटना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में एक पूजा पंडाल में देवी दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था। दूसरे मामले की बात करें तो हावड़ा जिले में हावड़ा जिले के श्यामपुर का दुर्गा पंडाल बना जिहादियों का निशाना। विशेष समुदाय के लोगों ने पंडाल को तोड़ दिया, देवी की मूर्तियों में आग लगा दी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सोमवार रात श्यामपुर में उपद्रवियों के एक समूह ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की और उन्होंने श्यामपुर बाजार व्यवसायी सीमित पूजा पंडाल में मूर्तियों को आग लगा दी और अन्य पंडाल में भी तोड़फोड़ की। उनमें से कुछ ने विसर्जन घाट पर पत्थरबाजी भी की और हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले के श्यामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में स्थिति को बहुत ही तनावपूर्ण है। तीसरे मामले की बात करें तो कर्नाटक के बेलगावी जिले के सोलापुर गांव में 13 अक्टूबर की रात दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों की भी झड़प हो गई और 3 लोग घायल हो गए। 2 बाइक और 1 कार क्षतिग्रस्त हो गई और इस बीच भीड़ को अलग करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और यहाँ एक दिन पहले महासी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी झड़प हुई थी और पुलिस के अनुसार महासी के महाराजगंज इलाके में हुई दुर्घटना के सिलसिले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था। चौथे की मामले की बात करें तो 13 अक्टूबर को हुआ यह मामला। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच में हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर के दूसरे समुदाय से विवाद हो गया और इस दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई और इसमें 22 साल का राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके 3 महीने पहले विवाह हुआ था।
पोस्टमार्टम के बाद सुबह शव घर पहुंचा और 5-6 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने शव को लेकर के करीब 5 किलोमीटर तक यात्रा निकाली। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव को घर ले गया, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। और 5वें मामले की बात करें तो झारखंड में हुआ एक घटना। झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया था, लेकिन ग्रामीण प्रतिमा को उसी रास्ते ले जाने लग गए और उसी तरीके से अड़े हुए थे कि हम उसी रास्ते से प्रतिमा को ले जाएंगे। ग्रामीण बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इस बीच पुलिस ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एक तरफ बात हिंदुओं की भावना की हो तो भाई क्यों हो रही बात, नेताओं को क्या हो जाता है, समाज सेवियों को क्या हो जाता है और धर्म के लिए आवाज उठाने वालों को क्या हो जाता है। लेकिन जब दूसरी तरफ दूसरे धर्म विशेष की बात की जाए तो उनके ऊपर अगर किसी ने एक लाइन भी लिख दी तो सबके पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। भाई क्यों लिख दी लाइन? समाज के नजरों में वो तो दबे और कुचले लोग हैं। अगर ये दबे और कुचले लोग हैं तो इनके पास हथियार, बम, हथगोले, लाठी, बंदूक, कट्टा कहां से आ जाता है? तो दूसरे धर्म के लोगों का सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं और सर तन से जुदा करने का पूरा प्रयास करते हैं। इस प्रकार से घटना, हिंदू भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की घटना देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है। ये तो कुछ घटनाएं थी, 5 घटनाएं जिनकी जिक्र मैंने किया, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां आगजनी, पथराव, उपद्रवियों द्वारा छेड़खानी करना, तमाम घटनाएं से सामने आ रही हैं। खासकर जब हिंदू त्योहार आते हैं, रामनवमी हो, नवदुर्गा हो, दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो, तो इस मौके पर दूसरा वर्ग विशेष खासकर हिंदू भावनाओं को ज्यादा आहत पहुंचाने का कार्य करता है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।